हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज़ दीपक परदेशी और आज हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। अगर डिज़ाइन के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दूँ तो डिज़ाइन बेसिकली क्या है। बहुत पहले समय में जैसे इजिप्टियंस हो गए या फिर कोई भी अगर मॉन्यूमेंट्स अगर आप आज हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे ड्राइंग करे होती है, जैसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं या फिर कोई भी इंसान की ड्राइंग, जस्ट टू रिप्रेजेंट, जस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। दैट इज़ वी कॉल्ड एज अ डिज़ाइन। उसके बाद में वो इम्प्रूव हो गए कुछ टूल्स के साथ, जैसे हम टेम्पल्स पे ड्रॉ करने लगे या फिर किसी भी चीज़ पे, फिर धीरे धीरे हम घर से सजाने लगे। इट्स ऑल इन द कॉन्टेंट ऑफ ए डिज़ाइन। ठीक है। तो अर्ली सेंचुरीज जैसे 1700 या फिर 1800 के ईयर्स में ये जो डिज़ाइन है वो टूल्स इम्प्रूव हुए विथ सम पेन, पेपर, पेंसिल या फिर हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। उससे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैनुअल ड्राफ्टिंग एरा। ठीक है। तो वो ड्राफ्टिंग मतलब क्या कि 2D स्केल्स बनाना या फिर 3D स्केल्स बनाना। अब ये 2D 3D क्या है, तो अगर 2D का एब्रीविएशन में बोला जाओ दैट इज नथिंग बट 2 डायमेंशन, एंड ऑल्सो द 3D इज रिप्रेजेंट एज अ 3rd डायमेंशन. So what is 2 dimension again? So just consider this as a object. Okay, so this object has 2 dimension. उसमें कौन सा एक्सिस है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। तो अगर ये 2 डायमेंशन है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ 2D ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूँ तो ये उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड व्यू हो जाएगा। अगर मैं ऐसे देखो तो ये टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है और ये बैक व्यू है। तो हर एक व्यू में हमको 2 एक्सिस मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको हम बोलेंगे 2D एक्सिस। यही चीज़ हम ऑटोकैड पर ड्रॉ करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अगर मैं 3D की बात करूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दूँ तो इसमें भी क्या हो गया, एक्स एक्सिस है ही, वाई एक्सिस भी है, बट यहाँ पे एक जेड एक्सिस अलग से ऐड हो गया। तो इसमें क्या हुआ, वो थर्ड वाला डायमेंशन ऐड हो गया जिसको हम बोलेंगे 3D डायमेंशन। तो ऑटोडेस्क एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर ऑटोकैड आती है, और ऑटोकैड स्पेसिफिकली यूज़ फॉर 2D, बट उसमें हम 3D भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो हम 2D का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, और 3D के लिए ऑटोकैड में भी काम कर सकते हैं 3D वर्क स्पेस में, या फिर ऑटोडेस्क के अलग अलग रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर भी है, जिसको हम मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ देम इज़ इन्वेंटर, ऑटोडेस्क इन्वेंटर। उसके बाद अगर मैं फ्यूजन 360 की बात करूँ, दैट इज़ वन ऑफ द ऑल्सो बेस्ट सॉफ्टवेयर, जिसका ग्राफिक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, ये हो गए 2D और 3D के इश्यूज़। तो अगर मैं ऑटोकैड की बात करूँ तो ऑटोकैड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और ऑटोकैड हर एक इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में यूज़ होगा, या फिर अगर कोई आपका बैकग्राउंड है मेडिकल या फिर कोई भी ई-कॉमर्स, अगर आपको ऑटोकैड का ड्राइंग्स पढ़ना अगर आता है तो इट्स एज अ प्लस पॉइंट यू कैन कंसिडर। क्योंकि कंसिडर कर लो कि आप किसी रूम घर जा रहे हो, घर देखने के लिए जा रहे हो, और फिर वहाँ पे अगर कोई प्लांट लेआउट देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो ड्राइंग का क्या मतलब होता है। अगर मैं ब्रांचेस के हिसाब से बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर के अंडर में जो डोमेन्स है, उस डोमेन्स के अंडर में अगर मैं ऑटोकैड का यूज़ करूँ तो वो यूज़ होगा किसी बिल्डिंग का लेआउट बनाना है, किसी प्लांट का लेआउट बनाना है, इंटीरियर डिज़ाइन करना है, या फिर कोई भी चीज़ अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करनी है तो ऑटोकैड में वो बना सकता हूँ। तो अगर किसी प्लान के लेआउट में मुझे डोर दिखाना है, मुझे विंडोज़ दिखानी है, मुझे वॉल का थिकनेस दिखाना है, ये सब मेंशन मैं कर सकता हूँ ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर मैं मैकेनिकल की बात किया जाए तो मैकेनिकल के अंदर मुझे गियर्स, बेयरिंग्स या फिर कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट में दिखा सकता हूँ उसके अंदर, जो कि मुझे ईजिली रेक्टिफाई हो जाएगा व्हेन अगर मेरा वर्किंग स्टेशन पे जो काम करना रहा वर्कर है, अगर वो देख रहा है मेरी ड्राइंग, तो वो देख सकता है कि हाँ ये बहुत स्पेसिफाई किया गया है, ये गियर है या फिर कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखेंगे वो इन्फॉर्मेशन आगे। तो फ़िलहाल हम जाएंगे अपने वेब पेज पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि ऑटोकैड डाउनलोड कैसे किया जाए। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑटोकैड आपको 1 साल के लिए फ्री हो जाएगा, बट अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप ऑटोकैड यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है ऑटोकैड वेब। ओके। सो ऑटोकैड वेब को आपको सम लिमिटेड फंक्शंस मिलेंगे, बट स्टिल यू कैन यूज़ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एजुकेटर हो तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हम साइट पे ही देखेंगे। तो जस्ट गेट बैक टू द वेबसाइट। ओके, सो जैसा हमने देखा अभी अभी हम जाएंगे नॉर्मल वेब पेज पे। तो वेब पेज पे हमको क्रोम प्रोफाइल ओपन कर लेनी है और यहाँ पे सर्च कर लेना है ऑटोडेस्क ऑटोकैड स्टूडेंट। यहाँ पे इस साइट में सबसे पहला ऑप्शन आपको आएगा ऑटोकैड स्टूडेंट एक्सेस एजुकेशन डाउनलोड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जो कि ऑटोडेस्क कंपनी विच इज़ पेरेंट कंपनी है बहुत सारे सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे टिंकर कैड या फिर फ्यूजन जो कि 3D के लिए यूज़ होता है, रेविट जो है वो सिविल 3D सॉफ्टवेयर है, इन्वेंटर अगेन इट्स फॉर मैकेनिकल। और यहाँ पे हमारा जो ऑटोकैड है वो ये वाला है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये ऑप्शन चूज़ करना, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है।
ऑटोकैड वेब उन लोगों के लिए है जिनके पास स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल नहीं है या फिर वो स्टूडेंट नहीं है, तो वो ऑटोकैड वेब यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें अगर हम स्पेसिफिकली किसी डोमेन के बारे में बात करेंगे तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर या फिर इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में स्पेसिफिकली कोई भी चीज़ें या फिर फीचर्स जो कि रिप्रेजेंट करे किसी प्लान का लेआउट, या फिर कंसिडर कर लो विंडो या फिर डोर या फिर कोई भी एक चीज़ है या फिर टेबल, ये सब आर्किटेक्चर के अंडर में आ जाएंगी। अगर मुझे किसी का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है या फिर कोई भी रजिस्टर दिखाना है, कैपेसिटर दिखाना है, ये सब चीज़ें अगर मुझे डायरेक्टली फीचर्स के थ्रू इनपुट करनी है या फिर इंसर्ट करनी है तो मैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, सो इलेक्ट्रिक के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ऑटोकैड एल टी। एल टी से रिप्रेजेंट फॉर लोअर कास्ट वर्जन, जो कि हम यहाँ पे विंडोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड क्या मैप 3D, ये भी एक अलग डोमेन है। आप चाहे तो वेब पे सर्च भी कर सकते हो कि इसका क्या फंक्शन है, जीआईएस सिस्टम से फॉलो करता है या फिर प्लानिंग डिज़ाइन या फिर डेटा मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अपना जो भी इंपॉर्टेंट काम है विच इज़ ऑटोकैड मैकेनिकल। ऑटोकैड मैकेनिकल में हम किसी भी पार्ट कंपोनेंट हो गया या फिर कोई भी अगर असेंबली है, सब असेंबली है, उसका कटिंग सेक्शन व्यू है, कोई भी चीज़ अगर हम मुझे मैकेनिकल के ड्राफ्टिंग में बनानी है तो मैं इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। MEP नेक्स्ट थिंग इज़ MEP विच इज़ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ये अगर किसी किसी भी फैक्ट्री का कोई अगर वेंट है, वेंट लाइन है या फिर कोई पाइप लाइन है, अगर मुझे उसको 2D में डिज़ाइन करना है कि कितना पाइप होगा या फिर उसका लेंथ या फिर उसका एक्स्ट्रा फीचर या फिर कॉर्नर पॉइंट कैसे होगा, वो मैं MEP में कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मुझे प्लांट लेआउट जाना है तो प्लांट 3D का ऑप्शन है। रास्टर डिज़ाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर मुझे यूज़ करने को मिल जाएंगे। इट्स लाइक नॉलेज भंडार, अ लाइब्रेरी फॉर द सॉफ्टवेयर, जो कि ऑटोडेस्क हमको देता है स्टूडेंट्स के लिए फ्री। अगर आपको बहुत कुछ सीखना है तो यहाँ पे आओ, एक्सप्लोर करो, नए नए सॉफ्टवेयर सीखो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताओ। तो फिर अगर हम आएंगे वापस अपने ऑटो कैड पे, तो ऑटो कैड यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे इस वेब पेज में मुझे साइन इन का ऑप्शन भी है, बट अगर उसके अलावा मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मेरे प्लान्स के हिसाब से। सेकंड ऑप्शन है एजुकेटर, जो कि मैं अगर एजुकेटर हूँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट एज अ दोस्त, मुझे एजुकेटर मत कंसिडर करो, मैं आपका दोस्त हूँ। तो इट्स अ फ्री फॉर एजुकेटर, बट कुछ कुछ चीज़ें उसमें लिमिटेशंस हैं, कुछ कुछ नहीं है। वो सब आपको प्लान के हिसाब से देखना है। अगर आपका स्कूल ऑटोकैड लेना चाहता है तो उसके कुछ अलग प्लान्स हैं। तो इसमें 3000 यूज़र सीट्स भी हो सकता है, इसमें 250 नेम यूज़र सीट्स हैं। बट क्योंकि हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं और हम स्टूडेंट हैं तो इसीलिए हम ये वाला एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम जाएंगे और सिलेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पे वो वेरिफिकेशंस के लिए पूछेगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की से वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन समरी में आपका स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है जो कि 1 साल का है। वो सबमिट ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल में आपका कॉलेज ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। वो कंफर्म होगा अगर आपके पास कॉलेज ईमेल आईडी का कोई आउटलुक है तो उस पे ओटीपी जाएगा, या फिर ये बहुत सारी चीज़ों से वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे आप डाल सकते हो। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या फिर स्टूडेंट आईडी या फिर कोई भी एक प्रूफ जिससे आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि आप स्टूडेंट हो। उसके नीचे वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जाएगा। यूजुअली ऑटोडेस्क 48 आवर्स का टाइम लेता है वेरिफिकेशन करने करने के लिए। अगर वो जल्दी हो जाएगा तो फिर और भी अच्छा है। अगर मेरा क्रेडेंशियल का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं मेरे क्रेडेंशियल अगर इधर डालूंगा, यहाँ पे मुझे कंटिन्यू कर देना है मेरा ईमेल आईडी डाल के, फिर और एक पेज पेपर ओपन होगा। यहाँ पे मुझे फिर से मेरा ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करना है, मेरा पासवर्ड जो भी होगा वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है और साइन इन कर देना है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑटोकैड एक्सेस किया है तो यहाँ पे मुझे एजुकेशन रोल में ऑटोकैड एक्सेस का ऑप्शन ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू करें। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑटोडेस्क ऐप में मेरा यहाँ पे क्रेडेंशियल आ गया, मेरा डिटेल्स आ गया, मेरा नाम या फिर मेरा ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे नीचे जाके मैं किसी प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी अगर क्योंकि इसको एक्सेस किया है तो मेरा ये वैलिडिटी है 2026 अगस्त तक। फिर अगर नीचे जाऊँगा, अगर मुझे ऑटो कैड लेना है, अगर आपका एक्सेस नहीं है तो इधर जाएंगे ऑटो कैड एक्सेस प्रोवाइड करके इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे मुझे इंस्टॉलेशन या फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कोई भी इंस्टॉल का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे वर्जन भी आप चूज़ कर सकते हो 2026 और 25 अकॉर्डिंगली, आपको जैसे भी चॉइस होगा। यहाँ पे कुछ विन के ऑप्शन है, अगर आपको अलग किसी लैंग्वेज में चाहिए
अगर जर्मन लैंग्वेज में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। अगेन जैसे मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बोला, तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे, जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे उसका आइकन्स सब डाउनलोड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और मैं डेस्कटॉप पे कुछ नहीं रख रहा हूँ। इसकी वजह से मेरा ऑटोकैड यहाँ पे है, जिसको हम अभी ओपन करेंगे। ओके, सो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो कैड का सबसे पहला ऑटोडेस्क असिस्टेंट आपका स्वागत करने के लिए इधर आ चुका है। उसको हम बंद करेंगे क्योंकि मैं आपका असिस्टेंट हूँ आज के लिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आइकन्स अगर आप देखेंगे तो ये अपना है एप्लीकेशन मेन्यू। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अगर नीचे हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम व्यू पोर्ट भी बोलते हैं, या फिर हम फाइल टैब्स भी बोल सकते हैं। जितने फाइल्स हम, जैसे में हम क्रोम में बहुत सारे टैब्स यूज़ करते हैं, वैसे हम यहाँ पे बहुत सारे टैब्स यूज़ कर सकते हैं न्यू न्यू ड्राइंग्स के लिए। इसलिए हम इसको व्यू टैब्स या फिर फाइल टैब का नाम देंगे। उसके नीचे हम देखेंगे तो ऑटोडेस्क 2026 का वर्जन यहाँ पे अवेलेबल होता है हमको। अगर कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो न्यू। सो इट इज़ सिमिलर लाइक MSCIT। अगर आपने वो चीज़ करी है तो ये सेम फंक्शंस है। अगर मैं कुछ अलग बात की करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना ये जो पूरा एक्सेस मुझे रेक्टेंगुलर बार दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन बार। अभी के लिए ये डिसेबल है क्योंकि मैंने कोई भी ड्राइंग ओपन नहीं करी है। अगर मैं कोई ड्राइंग ओपन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ 3 सैंपल भी दे रखे हैं जहाँ पे हमको फ्लोर प्लान या फिर डेटा एक्सट्रैक्शन या फिर असेंबली सैंपल यहाँ पे दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे ड्राइंग्स एक्चुअल में बनती हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, आपको बहुत बेसिक से शुरू करना है। सो इतना सोचना नहीं है, जस्ट फॉलो फॉलो माई थिंग, और आपका दोस्त आपको ज़रूर सिखाएगा ऑटोकैड। तो यहाँ पे जाएंगे हम, ऑप्शन चूज़ करेंगे न्यू। जैसे मैं न्यू ऑप्शन चूज़ करूँगा मेरा एक पेज ओपन होगा जो कि ग्राफ पेपर जैसा दिख रहा है, और मेरे जो ऊपर रिबन वाले ऑप्शंस जब शो होते हैं, जो भी ऑप्शंस है रिबन वाले, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मैं पूरी इंटरफेस को नाम दे दूँ, नामकरण अगर मैं करूँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये एप्लीकेशन मेन्यू है। ये मेरा पूरा आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे मेरा वर्जन का नाम आज अवेलेबल है, या फिर मेरा फाइल नेम जो भी मैंने सेव किया या फिर रीनेम किया है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये मेरा सर्च बार है। अगर मुझे कोई भी कमेंट नहीं मिल रही है तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ट्रिम डाला, ट्रिम कमांड के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर मुझे उसको कैसे एक्सेस करना है वो मुझे ऑटोमेटिकली वेब के थ्रू मेरा हेल्प कर सकता है। उसके बाद मेरा ये अकाउंट है, अकाउंट डिटेल्स के ऑप्शन है जिसमें सब अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगे। ये पूरा ऑप्शन है। अगर मैं इंसर्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे ड्राइंग के कुछ टूल्स हैं जो कि हम पूरे डिटेल में एक एक टूल्स सीखेंगे इस वीडियो आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट इज़ माय मॉडिफाई ऑप्शन। जो हम टूल से यूज़ किया उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम इस टैब में सीखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिबन बार में बहुत सारे टैब्स होते हैं। ये ड्राइंग, ये मॉडिफाई, एनोटेशन। अगर मुझे किसी चीज़ को डायमेंशन देना है या फिर मुझे कोई भी डायमेंशन की सेटिंग्स में चेंज करना है तो मैं एनोटेशन में चेंज कर सकता हूँ। लेयर्स भी हम आगे चल के देखेंगे। लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ब्लॉक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसमें हम कोई भी चीज़ एक साथ डाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑल्सो देयर अवेलेबल जो हम लेयर्स पे अप्लाई करेंगे। आने वाले वीडियोस में ये बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ यूटिलिटी या फिर मेजर करने के ऑप्शन है, या फिर पेस्ट या फिर कट कॉपी के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं नीचे ड्राइंग की बात करूँ, आगे नहीं फाइल टाइप अपना आ जाता है। यहाँ पे कुछ मेरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे टॉप व्यू है, क्योंकि ये इसको हम बोलेंगे व्यू क्यूब। व्यू क्यूब बेसिकली 4 डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये जो भी मेरा व्यू क्यूब है ये पूरा मेरा 3D इसमें भी मूव हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे देखूँगा तो ये फ्रंट साइड आ जाएगा, अगर मैं इस साइड देखूँगा तो ये राइट साइड आ जाएगा, अगर मैं ऊपर देखूँगा तो बैक साइड, लेफ्ट साइड। तो मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे व्यू क्यूब में अवेलेबल है, और एज वेल एज डायरेक्शन के साथ। अगर मुझे होम क्लिक करना है तो होम पे ऑटोमेटिकली वो एक आइसोमेट्रिक व्यू ले लेगा। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे और अपना नॉर्मल व्यू देखेंगे। अभी जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है WCS मतलब वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नॉर्मली कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में या फिर कोई भी 2D सॉफ्टवेयर में हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं।
क्योंकि कैसा होता है, अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट है, अगर 2D ऑब्जेक्ट को मुझे एक्स और वाई एक्सिस देना है तो उसको कुछ तो ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए। तो वो ओरिजिन पॉइंट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ से वो शुरू होता है। इस स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, इसको हम बोलते हैं यूसीएस। यूसीएस इज नेम फॉर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। ओके, सो बाद में हम देखेंगे कमांड लाइन। इसको हम, जो नीचे वाइट बोर्ड है, इसको हम कमांड लाइन बोलते हैं। ये पकड़ लो कि मेरा दूसरा भाई है, क्योंकि ये भी आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है आगे चल के, जैसे कि मैं बताऊंगा। तो अगर मैं कंसिडर कर लो कोई भी एक कमांड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ किया तो नीचे मुझे लाइन कमांड में क्या आएगा, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। सो ये आपको नेक्स्ट स्टेप देता जाएगा कि मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं कोई भी अलग कमांड दे दूँ तो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस पे आ जाएंगे, जैसे मुझे आर्क करना है, या फिर मुझे हाफ विड्थ देनी है, या फिर लेंथ बनानी है, अंडू करना है, विड्थ करना है, या फिर जो भी, वो ऑप्शंस आपको कमांड लाइन में मिल जाएंगे। ओके। सो उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला मेरा टूल बार है, जिसके हम मॉडल बोलेंगे। जो भी ड्राइंग हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो हम मॉडल में ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हमारा एक्चुअल पेज है। अगर मैं लेआउट में जा रहा हूँ तो लेआउट इज नथिंग बट माई प्रिंटिंग पेज। प्रिंटिंग पेज है, मुझे प्रिंट कैसा चाहिए, उसमें क्या क्या सेटिंग्स होना चाहिए, कितना बड़ा कितना छोटा, कौन सा साइज़ कहाँ पे होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं लेआउट्स में देखूंगा। तो लेआउट्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू लेआउट क्रिएट भी कर सकता हूँ, लेआउट 3 क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने मॉडल में ड्रॉ किया, यहाँ पे भी वो चीज़ें ड्रॉ हो गई। अगर मुझे यहाँ पे एडिट करना है तो यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे आगे चल के। अगर मुझे कोई लेआउट डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। सो बहुत ईजी है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लेआउट के बाजू में यहाँ पे हमको और एक टैब का ऑप्शन आ जाता है, जिसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार में भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे हम ये ग्रिप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हम सब चीज़ें दिखेंगे बहुत ही डिटेल में। मैं आपको एक एक फ़ीचर बताने वाला हूँ, और मैं सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखाऊंगा, आपको मैं बहुत अच्छा और बेस्ट डिज़ाइनर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन फॉर द होल वीडियो। अगर आपको किसी पॉइंट पे कुछ भी डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट डाउन में अपना क्वेश्चन लिखिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपका हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ। बने रहिए मेरे साथ। आने वाले वीडियोस में मैं ऑटो कैड के हर एक फ़ीचर को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे, प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच।